नमस्ते दोस्तों, मनीषा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है संदूक का रहस्य। सावित्री देवी 75 साल की हो गई है। सावित्री जी के 3 पुत्र हैं। सावित्री जी के पति का देहांत जब हो गया था जब वो 55 वर्ष की थी। सावित्री जी एक छोटे से पुराने घर में रहती हैं जिसको उनके पति ने ही बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि उनसे मिलने और उनकी सेवा करने वो नहीं आते। तीनों पत्नियों भी दिन भर आती जाती रहती है। यूँ समझ लीजिए कि उनका घर कभी खाली नहीं रहता। कोई न कोई वहाँ उनकी सेवा चाकरी में लगा ही रहता है। तीनों बेटों ने अलग अलग अपना घर बनवा रखा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और परेशानियां भी। आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी परेशानियां कभी कम नहीं होती। अमीर से अमीर इंसान को भी यह परेशानी होती है कि वो अमीर कैसे बना रहे। तीनों बेटों ने कई बार जिद भी की कि माँ उनके साथ जाकर वहाँ रहे, लेकिन सावित्री जी ने मना कर दिया। उन्हें उसी घर में चैन आता है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि तीनों बेटे बड़े सुपुत्र हैं, इसलिए यह अपनी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। तीनों बेटों को उनसे ज़्यादा प्यार या लगाव की असली वजह कुछ और ही है। वजह है उनकी माँ का एक संदूक, एक बड़ा लकड़ी का संदूक जिस पर ताला लगा हुआ है। यह संदूक उनके जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन तीनों बेटों को पता है और ना ही इनकी पत्नियों को। बस जब से पिताजी गए हैं, माता जी को इस संदूक की रक्षा करते देखा है। इसलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। ना ही अनुमान बल्कि इन्होंने एक आस लगा रखी है कि इस संदूक के खुलते ही ये क्या क्या करने वाले हैं। सावित्री जी उस संदूक को छोड़कर कभी नहीं जाती। कभी जाती भी है तो अपने कमरे में बड़ा सा ताला लगाकर ही बाहर निकलती है। तीनों बेटों और उनकी पत्नियों को उस संदूक पर नजर न जाने कब से है। सबने अपनी तरफ से अपनी अपनी कोशिश भी करके देख ली माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने की, ताकि माँ के साथ उनका संदूक भी वहाँ से हिल सके। और फिर जाहिर सी बात है, जिसके घर में माँ रहेगी उसका संदूक। लेकिन सभी एक दूसरे की काट करते हैं। इसी संदूक की कृपा है कि माँ के आगे पीछे माजी माजी करते न सिर्फ बेटे बल्कि बहुएं भी चक्कर लगाती रहती है। लेकिन सावित्री जी भी भली भांति अपने बेटे को समझती है। वे जानती हैं कि उनकी सेवा इतनी क्यों हो रही है। उनकी सेवा उनके संदूक के कारण ही हो रही है। उन्हें पता है, जिस दिन यह संदूक इनके हाथ आया उस दिन उनका मूल्य कभी कुछ न रह जाएगा। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में यह बातें हैं कि माँ के पास ना सिर्फ उनका सोना है बल्कि उनकी सास का भी सोना इसी संदूक में है। माँ इसलिए इस संदूक की इतनी हिफाजत करती है। सभी अपनी अपनी कहानियां बनाकर बैठे हैं। किसी का दावा है कि उन्होंने संदूक को एक बार उठाकर देखा, वो बहुत भारी है। माँ के कमरे में इन बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ जी ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि इस संदूक से अभी दूर रहो। समय आने पर इस संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता, और वो भी अभी तो कोई भी नहीं। बस उस समय का इंतजार है जब सब माँ का अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई माँ के घर में जरूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में
सोने नहीं देती। इस तरह सावित्री जी ने इस संदूक के सहारे 20 साल निकाल दिए। अक्सर जब तबीयत बिगड़ जाया करती थी, तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने को कहते थे, लेकिन वो उसके लिए भी राजी नहीं होती थी। वो कहती थी कि डॉक्टर को यहीं बुलवा लो। उनके बेटे ऐसा ही करते थे। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना ही होगा, वरना उनकी हालत खराब हो सकती है। और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक यह शरीर साथ देगा? डॉक्टर के यह जवाब देने पर तीनों भाइयों को दुख से ज्यादा उत्साह दिखाई दिया। उनकी पत्नियों की आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। सावित्री जी उन्हें कमरे के बाहर खुसफुस करते सुना। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में से जो भी है वो आपस में बांटा जाएगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा। सावित्री जी ने जब यह सुना तो उनको अंदाजा लग गया कि अब समय हो गया है इन सबको यह बताने का कि आखिर इस संदूक में है क्या। उन्होंने आवाज लगाकर अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ अस्पताल चलते हैं, आप वहां जाकर ठीक हो जाएंगी। माँ ने कहा कि पहले वो जान लो जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इस संदूक में तुम तीनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकी। वहां खड़े सभी बेटे और बहुओं की धड़कन तेज थी। आज उनके बरसों का इंतजार खत्म हो रहा था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़े में लपेटे हुए कुछ रखा था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर थी। माँ ने कपड़े में लपेटा हुआ सामान लाकर उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक एक सामान उठा लिया और उसे खोल कर देखा। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। उन कपड़ों में से निकला एक भारी पत्थर। तीनों के हाथों में था एक एक पत्थर। यह क्या माँ, इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ बना रही थी। हमने सोचा तुमने गहने संभाल कर रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ बनाया? और गहने तो थे, बहुत थे, लेकिन कब किसके लिए कितने बेचे इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ न था। तुम तीनों ने शादी के बाद ऐसा मुंह फेरा। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा? पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी ही मेरा सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय था। तुम लोगों को बेवकूफ बनाना या तुम लोगों से सेवा कराना ना उनका मकसद था ना मेरा। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं। बेटे मेरे साथ हो रही मेरी आंखों के सामने बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज्यादा ना रहूं, इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। सभी बेटे बहू अब कमरे से बड़बड़ाते हुए और गुस्से से निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल ले जाना है कि नहीं, और ले जाएगा
तो खर्चा कौन उठाएगा। माँ जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें लाइक और शेयर करके कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।